हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। टॉप 30 एमसीक्यूज़। जी हाँ, मॉडल पेपर के ये एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है हमारा कि डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन थे। तो डिवाइन कॉमेडी याद रखिएगा कि डिवाइन जो कॉमेडी है नामक ग्रंथ के जो लेखक थे वो दांते थे। कौन थे? दांते थे, दांते। नेक्स्ट है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ। तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय जो हुआ था वो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका इटली, यानी कि इटली में हुआ था पुनर्जागरण युग का अभ्युदय। ठीक है, समझते जाइएगा और इनको एक जगह नोट डाउन करते जाइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब शुरू हुआ था, वो याद रखिएगा अगस्त में 1942 में स्टार्ट हुआ था। कितने में? 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, आप मुझे डेट बताइएगा, है ना। कमेंट करके बच्चों जो भी देख रहा है वो मुझे कमेंट करके डेट बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की डेट क्या थी अगस्त में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ। तो महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? 1919 में, 1924 में, 1929 में या 1934 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह स्थान जहां गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो सत्याग्रह बहुत इजी है ना। सबको पता है कि सत्याग्रह यहाँ पे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद यानी कि तीनों जगह ही सत्याग्रह किया था, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ज्योतिबा फुले द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के संदर्भ में लिखित पुस्तक है। तो कौन सी है? ऊंच नीच, गुलामगिरी, झूठे रिश्ते या आमार जीवन। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलामगिरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है हमें ये बताना है। तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा एमसीक्यूज आप सुन रहे हैं, आप इनको सुनते जाइए। मतलब जो भी एमसीक्यूज में डालता जा रहा हूँ आप देखते जाइए, क्वेश्चन से देखते जाइए। इससे क्या होता है, हम जब सुनते हैं ना तो जो चीज़ हम पढ़ेंगे ना वो हमें इतनी जल्दी याद नहीं होगी, हम सुनेंगे ना वो हमें जल्दी याद होगी ना, इसलिए आपका बेनिफिट यहाँ पर रहेगा। मद्रास में कताई और बुनाई मिल की स्थापना की गई थी। तो किस सन में की गई थी ये हमसे पूछा गया है। तो 1818 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है सत्ता पर सरकार की भागीदारी का स्वरूप है। तो सत्ता पर सरकार की भागीदारी का स्वरूप है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। ठीक है, सारी सरकारों का है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में शासन के कितने अंग होते हैं। तो शासन के कितने अंग होते हैं? शासन के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? शासन के 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आर्थिक समृद्धि के कारण प्रमुख मापदंड हैं। तो आर्थिक समृद्धि के प्रमुख मापदंड क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इजीली क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक सरकार है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, श्रीलंका में या बेल्जियम में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें एकात्मक सरकार है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में कमी का कारण है। राजनीतिक में नैतिक मूल्यों का ह्रास, महिलाओं के पारिवारिक दायित्व, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं? औपचारिक संविधान, चुनाव और राजनीतिक दल, नागरिकों के अधिकार या उपयुक्त सभी। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। ये सारी समान व्यवस्थाएं होती हैं। लोकतंत्र की स्थापना में चुनौती है। तो लोकतंत्र की स्थापना में चुनौती है क्या? लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में सुधार करना, लोकतंत्र को स्थानीय शासन की संस्थाओं में कार्यान्वित करना, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में विस्तार का प्रयत्न करना, अलोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना।
ठीक है, तो 15 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अलोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16, संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, नवीकरण तथा अनवीकरण अयोग्य या उपरोक्त सभी। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाति लुप्त प्रायः है ना, जो लुप्त मतलब होता है गायब हो जाना, तो कौन सी प्रजाति इनमें से जो है वो जानवरों की दिखा रखी है ना, जंतुओं की दिखा रखी है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एशियाई चीता, ये लुप्त प्रायः है। नेक्स्ट देखते हैं वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो वन्य जीव जो अधिनियम है वो आपका देखेंगे 18 यानी कि ए सन 1972 ईस्वी में लागू किया गया। भारत में नवीकरण योग्य कुल जल संसाधन का अनुमानित क्षेत्र है, तो इसका अनुमानित क्षेत्र कितना है, तो ये है सी 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। नेक्स्ट है भारत में शस्य ऋतुओं का प्रारूप है, तो भारत में जो शस्य ऋतुओं का प्रारूप है वो ये रवि गेहूं ये सारी हो जाएंगी फसलें, है ना, ये सारी देखिए ना, ये सारी फसलें हो जाएंगी, उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना, कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 का एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंत स्थलीय तथा पूर्णतः सुरक्षित हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, 23 का हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास सूचकांक का प्रमुख मापदंड है, मतलब मानव विकास सूचकांक जो है वो मेन क्या मेजर करता है, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा कि ये निवल उपस्थिति अनुपात भी करता है, जीवन प्रत्याशा जीने की आयु भी, शिशु मृत्यु दर भी और प्रति व्यक्ति आयु भी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25 की तरफ चलते हैं। निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है, तो निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो निजी क्षेत्र का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है जन सुविधाओं का उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% आवश्यकताएं किस स्रोत से पूरी होती हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, स्वयं सहायता समूह या उपयुक्त सभी, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका अनौपचारिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उच्च प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी या उपयुक्त सभी, तो 27 का वेरी इजी आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो देशों के तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है, 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्वीकरण कहलाती है। नेक्स्ट देखा एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन कहलाता है। फिर है कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला मंच भी, राज्य मंच भी और राष्ट्रीय मंच भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।